नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाणां विभाव निदाकार 203 दोष है। कार्यत्वात् अकृतं न कर्मं न तज्जीव प्रकृतियो द्वयोः न्याया प्रकृति स्वकार्य फलम भुंग भावन अनुप्रसंगात कृति न एकस्या प्रकृति चित्तलक्षणात् जीवोष कर्ता ततो जीवस्य एव स कर्मं तद चिद अनुगम ज्ञाता न यत बुद्धगल। अनादि अज्ञानी बात है कि विकार जो पुण्य पाप ना होता है ये जीव पोताने अपनी पर्याय से विकार करते हैं, कर्म से नहीं होता। हाँ वो बात है। अज्ञानी विकार का कर्ता, अज्ञानी आत्मा व्यापक होकर व्यापक नाम पसर कर व्याप नाम विकारी कार्य को ये करता है, कर्म नहीं। आत्मा का स्वभाव की दृष्टि से देखो तो राग का कर्ता आत्मा नहीं, ये तो दृष्टि का विषय। शुद्ध चैतन्य स्वभाव जहाँ दृष्टि में आया तो वो अपेक्षा से धर्मी सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध स्वभाव का कर्ता होता है। शुद्ध स्वभाव नाम पर्याय, ये राग का कर्ता नहीं होता, क्योंकि राग करने की कोई अंतर में अनुशक्ति में कोई शक्ति नहीं। वो कारण से संकीर्ति जीव राग का कर्ता न होकर राग का ज्ञाता है। यहाँ दूसरी बात लेना है। हाँ तो अज्ञानी राग करते हैं तो राग का करने वाला है कौन? राग द्वेष दया दान व्रत भक्ति आदि पुण्य पापना भाव वो कहते हैं जो जिसका तत् यश जीव करता तत्चिद अनुगम जीवस्य कर्मम, जिस कारण से रागादि अशुद्ध चेतना परिणाम के जीव द्रव्य उस काल में नाम जब लोग अज्ञान भाव है, अपना स्वभाव की सम्यक दर्शन हुआ नहीं, तब लोग उस काल में यूं व्यापक रूप परिणमता है। कोई हम कहते हैं ना, शास्त्र में 3 बात आई। एक बात तो ऐसा आता है जैसे नाचा टीका में तो मौरागर बात मुक्त है सब रतन चंदिनी एम के क्या ऐसा आया कि पुत्र नहीं माता का नहीं पिता का, 2 का पुत्र होता है। एम लीला रंग क्या बोले, लाल रंग खारा फटकड़ी और साबु, फटकड़ी और खार मिलकर लाल रंग होता है। तो 2 मिलकर रंग होता है, एक से नहीं। ऐसे आत्मा ने कर्म 2 मिलकर कर्म विकार होता है, एक से नहीं। ये जैसन आचार्य टीका में क्या बताया है कि तो प्रमाण का ज्ञान कराया है। सुनो भाई, सुनता है। ये तो निमित्त था, कौन उसका ज्ञान कराया है, पर वैसे होता है ऐसा यथार्थ नहीं। वो बात यहाँ सिद्ध करते हैं। અને એક બાજુ કહે
कि विकार पुद्गल का परिणाम है, जीव का नहीं। कई अपेक्षा से जहां अपना स्वभाव शुद्ध चैतन्य पूर्णानंद पूर्ण प्रभु अनंत गुणनी राशि ऐसा भगवान आत्मा का ज्ञान ने अनुभव में प्रतीति हुई, तो वो आत्मा राग का कर्ता नहीं। ये राग का कर्ता कर्म त्या के दिया है, क्योंकि दो ही चीज निकल जाती है तो राग का कर्ता कर्म है, आत्मा नहीं। हाँ हाँ, व्यापक भाव से हमें ऐसी एक चीज आती है, सूक्ष्म बात है भाई। एक बार जो ऐसा चलते हैं कि पूर्व कर्म व्यापक है, 108 9 10 11 गाथा समय साथ, पूर्व कर्म व्यापक है और नया कर्म व्याप है। चंद्रभाई બધું હાલી ગયું સાંપડે ઘણી વાર હતા। हाँ, तो यहाँ क्या कहते हैं और ત્યાં क्या है, एक बात समझ में आया। तो जहाँ दो होकर विकार होता है, मैं कहा ત્યાં तो निमित्त कर ज्ञान कराया है, और जरा का कर्ता आत्मा नहीं और पुद्गल का परिणाम है, तो ये पुद्गल करता है। ऐसे कहने के काल में जिसको अपना स्वभाव की दृष्टि विनायक स्वरूप सम्यक दर्शन हुआ, तो वो राग का कर्ता नहीं पर राग का ज्ञाता है, ऐसे जानकर राग का कर्ता ही आत्मा नहीं, पुद्गल है कहने में आता है। हाँ हाँ, ज्या ज्या जे युग छे तहां समझूं ती, ત્યાં ત્યાં તે આચરે આત્માથી જનહી। એક સ્થાને કઈ કયું બીજે સ્થાને કઈ કયું, પણ કઈ અપેક્ષા એ ન સમજે તો ગડબડ ઉઠે મોટી। અહીં तो बिल्कुल आत्मा स्वीकार करे, शासित करना है। सुनो हाँ हाँ, અને 75 गाथा करता कर्म में राग द्वेष आदि ने शरीर आदि सब पर वस्तु है, आत्मा करता नहीं होता। 75 अंतरंग ने बहिरंग ऐसा शब्द आया त्या है ना, तो अंतर नहोતું भाई अंसार। बहिरंग नाम शरीर वाणी मन ने अंतरंग नाम पुण्य पाप राग द्वेष मिथ्यात आदि, ये सब व्यापक आत्मा ने व्याप उसका ऐसा है नहीं। हाँ, ત્યાં तो 75 में तो ज्ञानी की बात करते हैं। ज्ञान स्वभाव में चैतन्य मूर्ति प्रभु पूर्ण आनंद ने ज्ञान ऐसा प्रतीत में अनुभव में ज्ञेय होकर वस्तु का त्रिकाली स्वभाव वर्तमान पर्याय में ज्ञेय होकर जानने में आया, और उसमें प्रतीति किया कि आत्मा तो शुद्ध चैतन्य घन है, उसको राग आदि का व्यापक करने वाला आत्मा नहीं। तो व्याग ना करता आत्मा कर्म ने कर्म व्यापक होकर विकार व्याप होता है। समझ में आया। 75 76 77 78 79 5 गाथा में ज्ञानी की बात है। यहाँ समझ में आया। यहाँ कहते हैं कि जीव रहे उस काल में नाम जब लग आत्मा का ज्ञान नहीं अज्ञान है। उस काल में व्यापक रूप बनता है आत्मा, व्यापक जीव और विकार व्याप्य। व्यापक कर्ता व्याप उसका कर्म नाम कार्य अज्ञानी का।
जैन में भी ऐसे कोई कहते हैं ना कि कर्म ने आत्मा में मिलकर विकार होता है, उसकी साम्य दलील है। और सांख्य मत में दृष्टांत ऐसा है कि आप रजो तमो ने सत्व जो होए विकार, ये प्रकृति का कार्य है। टीका में सांख्य दर्शन का पे दर्शन दिया है। हाँ, टीका में सांख्य पुण्यम कहते हैं कि रजो तमो ने सत्व गुण है, 3 विकार है, तब है तो 3 विकार। पर वो विकार का कर्ता प्रकृति ऐसे कहते हैं। ऐसे जैन में भी कोई अज्ञानी राग का कर्ता आत्मा नहीं ऐसे मानते हैं अज्ञानी, उसकी साम्य दलील है। समझ में आया? मुझे કેટલી વાત આવી, એક વર્ગ વિકાર નો જેમ 2 વિના પુત્ર નહીં એમ 2 વિના વિકાર નહીં, ऐसा पाठे जैसे नाचार्य टीका समयसार। ये ત્યાં दूसरी बात है, ત્યાં तो निमित्त ने उपादान साथी लेकर प्रमाण ज्ञान कराया है। और जहाँ विकार कर्म व्यापक और नया कर्म व्याप्य ऐसा लिया है। द्रव्य भिन्न ना द्रव्य भिन्न 109, 10, 11, 12 गाथा है शंकर टीका अमृतचंद्राचार्य ने जैसन आचार्य बेनी। समझ में आया? क्या तो ऐसा कहा कि पूर्व का कर्म उदय है, ये व्यापक है, और नया कर्म बनते ही व्याप है। हमारी बात वहां की लोगों ने मेलવું कठिन भाई। मार्ग तो अंतर नो अभ्यास हो या नहीं आसा, समझ में आते हैं, ऐसी बात है। समझ में आया? क्या ऐसा कहा कि कर्म पूर्व का व्यापक ने नया कर्म व्यापक, द्रव्य पर द्रव्य व्यापक ने स्वाद्रव्य व्यापक। ये कई अपेक्षा से कहा कि द्रव्य का स्वभाव ऐसा है नहीं कि विकार करे, न विकार हो न बंधन हो, ये द्रव्य का स्वभाव नहीं। तो ये विकार का कर्ता खरेखर पूर्व कर्म है, ये नया कर्म का कारण है। तो नया कर्म व्याप्य है, पुराना कर्म व्यापक है। बीच में हराकर होता है, ये भी कर्म का निमित्त से होता है। यूं सुनवाई। यहाँ दूसरी बात है, वो ज्ञानी को बिल्कुल राग का करता है ऐसा है नहीं। क्योंकि विकृत एक समय की विकृत दशा અને ત્રિકાળી આનંદ કન પ્રભુ शुद्ध स्वभाव जहाँ पिंड एकलो प्रभु, ऐसी जहाँ अंतर्दृष्टि हुई सम्यक, सम्यक नाम सत्य, ये सत्य ऐसा है, तो वो राग का करता नहीं। समझ में आया? यहाँ तो कहते हैं कि उस काल में जब लोग अज्ञानी है ना, आत्मा को पान नहीं है, एम कहे क्या विकार कर्म से होता है, हमारा से नहीं, उसकी सामने दलील है। समझ में आया? उस काल में एक शब्द पढ़ा है ना, व्याप व्यापक रूप प्रणमता है, इसलिए करता है। और जीव द्रव्य करता, जीव द्रव्य करता एक जीव वस्तु है तो करता है नहीं, पर जीव द्रव्य करता का अर्थ है समय की पर्याय को जीव द्रव्य कहकर जीने बात है। द्रव्य जो है तो तिकाली शुद्ध है, चाहे तो एकंद्री की पर्याय, बेंद्री की पर्याय, स्वर्ग की पर्याय गम्य ते हो, पर द्रव्य तो शुद्ध चिद घन आनंद कंदी है। द्रव्य में विकारी होता है नहीं, द्रव्य में अविकारी पर्याय नहीं होती है, ऐसा है नहीं।
यहाँ तो कहते हैं कि जब लोग ज्ञान ने आत्मा का स्वरूप शुद्ध चैतन्य आनंद कर्ण प्रभु दृष्टि में आया नहीं, तब लग उसकी दृष्टि तो पर ऊपर है। तो वो काल में राम पुण्य पाप दया ने दान व्रत ने भक्ति का परिणाम वो व्यापक आत्मा अथवा उसकी पर्याय धिकारी द्रव्य तो पसरते नहीं, जीव द्रव्य तो कहा है यहाँ। समझ में आया? ध्रुव तो ध्रुव है, ध्रुव करता कैसे हो? पर वो समय की पर्याय जो विकृत करने वाला है, स्वकारक है ना, स्वकारक कर्ता कर्म कर्म संप्रदान पर ये कर्ता क्या जीव द्रव्य न देना, कार को पर्याय में होता है। यारी बात है, समझ में आया? ત્યાં કરતા જીવ દ્રવ્ય लिया પણ એ તો पर्याय की जो दिशा है उसको जीव द्रव्य के दिया है। અને એ पर्याय कर्ता, पर्याय कर्म, पर्याय करण, पर्याय संप्रदान, पर्याय पालन, पर्याय अधिकार। हाँ 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 हाँ, समझ में आया? तो जीव द्रव्य कहा, उसमें भी पर्याय लेना और उसका व्यापक होकर रागादीश्वर प्रणमन अशुभ है, चेतना रूप है। देखो यहाँ मिथ्यात ने रागद्वेष को भी चेतना रूप कहा है। ने अंदर शुद्ध है, चिद अनुगम संस्कृत पढ़ायो, चिद अनुगम। समझ में आया? એનો અર્થ કર્યો છે જો ચિદ અનુગમ। ચિદ એટલે અશુદ્ધ રૂપ चेतना रूप है। चिद अनुगम चेतन अनुसरीन होता है, ये परने अनुसरीन नहीं होता विकार। चिद अनुगम अशुद्ध रूप अर्थ तो करना है चिद अनुगम, એનો अर्थ चेतना रूप अशुद्ध रूप है। समझ में आया? પાઠમાં તો ચિદ અનુગમ છે, તો ચિદ અનુગમમાં અશુદ્ધ રૂપિયા તો એનું સંસ્કાર થતા નહીં, પણ ચિદ અનુગમ નો અર્થ ચિત અનુગમ ચેતન ને અનુસરીને હોતા है, માટે તે ચેતન છે એટલે वो छह शब्द आ जाते हैं ना। पर कई तो बात करते हैं घड़ी एक में एम के पुद्गल स्वामी है, दूसरा में एम के दो करता है, तीसरा में एम के विकार का ज्ञानी भी उसका का स्वामी है। कल आयु ने कल आया था ना अपने वो अधिष्ठाता नहीं अधिकार अनंत धर्म नो अधिष्ठाता आत्मा है, स्वामी आत्मा है। ये ज्ञान प्रदान से कथन है सम्यक दृष्टि का। विकार करुण विकार परिणमन स्वामी आत्मा है, त्या ऐसा लिया है प्रवचन सार सुरताली नई ज्ञान प्रदान अधिकार है। એનો દોષ છે, એની પરિણતિ એની છે, એનો સ્વામી ઈ છે કે એનો સ્વામી જड़ કર્મ નથી। અહીંયા जी बताता है, आ तो अज्ञानी की बात है कि दोष होता है ये तो जो कर्म, भाई कर्म जैसा उदय में आवे ऐसा हमारे विकार करना पड़े, और कर्म उदय आवे तो निमित्त होकर पक्का होकर आते हैं, तो निमित्त होकर आते हैं तो विकार करना ही पड़े, ऐसा है नहीं। वो कर्म है तो हमको हम बनावे तो बने इनके,
कर्म जो है तो निमित्त होकर आता है, ऐसा प्रश्न उठा है, मोटी चर्चा हुई है, लखाण भी हुआ है, नाम नहीं आपका। समझ में आया? एम के कर्म જે છે શું કહ્યું ના કહ્યા ને वो निमित्त होकर आता है, क्यों समझ सक नहीं क्या समय शिखर में सही कहते મોટું લખાણ કર્યું છે એક જણાએ કે ભાઈ કર્મ થી આ વિકાર થાય છે, કર્મ થી થાય છે, એટલે कि कर्म निमित्त होकर आते ही हैं। एम के कर्म या निमित्त आया तो विकार करना ही पड़े, ये निमित्त होकर आता है तो निमित्त कराते ही है एम के। निमित्त को छूते ही नहीं ना, आंख भी निमित्त को छूते नहीं, अज्ञानी भी निमित्त को छूते नहीं, पर अपने पर्याय में अपना स्वभाव का भान नहीं। हूँ ज्ञानानंद सहजानंद प्रभु छू, ऐसी खबर नहीं। ये थी पर्याय दृष्टि में विकार उपन्ना व्यापक होकर अज्ञानी पोते करते हैं। समझ में आया? तो रागादि अशुद्ध परिणाम चिद अनुगम नाम चेतना रूप एम लेना है। चिद अनुगम ज्ञान ने अनुसरीने हुआ है, એટલે आत्मा ने अनुसरीने हुआ है, कोई कर्म ने अनुसरीने हुआ ऐसा है नहीं। आई બધું હોય, કેટલી અપેક્ષાઓ હોય હે, अनुसरीने એનો આશ્રય એમ છે, વિકારનો આશ્રય આત્મા છે સભ્ય પ્રવચન સાર પંડિતજી આ બધી વાત થઈ છે। કઈ ગાથા ખબર છે? ગાથા કઈ યાદ રહેશે? હે 186 પ્રવચન પરિણામ સભ્ય હોય ને બસ જો જયારે આત્મા શુભ અશુભ ભાવ પ્રમે છે ત્યારે જાસૂસ પુષ્પના તમાલની પેઠી અશુભ થયો અને શુભ અશુભ છે। જયારે શુભ રાગપણે પ્રમે ત્યારે શુભ પ્રમે સ્ફટિકની જેમ શું થાય એ વખતે આત્મા પોતે એ નહીં આ તો 10મી કથા શેના કીની જો શેના કીની ત્યાં સ્વ આશ્રયભૂત વસ્તુના અભાવમાં નિરાશ્રય પરિણામને શૂન્યપણાનો પ્રસંગ આવે છે। એ સ્વનો આશ્રય છે, રાગના પરિણામને સ્વનો આશ્રય છે। એનો આશ્રયનો અર્થ એનામાં થાય છે, એથી એનો આશ્રય એમ કીધું। સંસ્કૃત ટીકા છે ને, સમજમાં આયા? સ્વાશ્રય છે, કારણ કે સ્વાશ્રય ભૂત પોતામાંથી નહીતર શૂન્ય પ્રસંગ આવે છે। પરિણામથી જુદી વસ્તુ જોવામાં આવતી નથી। પરિણામ વિનાની વસ્તુ ગધેડાના શિંગડા સમાન સ્વાશ્રય છે એને પોતાનો આશ્રય। આ પણ આથી પણ બીજો શબ્દ છે। હા કીધું કોણ જાણે ક્યાંથી આ બીજો શબ્દ ચોખ્ખો બને। ઘણા મૂળ સંસ્કૃત પાઠ છે। શું કહ્યું એ ક્યાં ગયા कि विकारी परिणाम कोई परने आश्रय नहीं होता है, हम कहते हैं ત્યાં स्व आत्मा ने आश्रय होता है। आत्मा में होता है तो आत्मा के आश्रय होते हैं, ऐसा कहा। यहाँ कहीं दूसरे का आत्मा तो शुद्ध स्वभाव है टिकारी, उससे आश्रय से विकार कैसा हुआ?
इसका ऐसा था ही नहीं लेना। आई तो आत्मा मां आत्मा ने कारण होता है, मत आत्मा के आश्रय होता है, ऐसा कहने में आया है। काढ़ियो भी बपोरे थोड़ो वाँचीने ચોખ્ખો આશય છે। મેં બતાવ્યું હતું ને પંડિતજી, એમ કે આ વિકારનું કારણ પણ આત્મા છે, આશ્રય છે એમ છે। એટલા વાગ્યા તમે છે એ નહીં, અહીં તો પ્રવચન સારું છે। સમજાણું કાંઈ यहाँ जी लेना है तो ते काल में जब लग स्वरूप की दृष्टि शुद्ध स्वभाव पूर्ण पवित्र दिखाओ, ये इसकी दृष्टि नहीं। तब लग पर्याय में लक्ष्य त्या अस्थिपना तो क्या है, यहाँ अस्थिपना की तो दृष्टि है नहीं। समझ में आया? सम्यक दृष्टि ने तो अस्तित्व सारा पूर्ण उसकी दृष्टि अंदर प्रतीत में, तो वो कारण है पूर्ण अस्तित्व जो है ये अस्तित्व की प्रतीति ना ज्ञान ना भान में क्षणिक विकृत है, उसका योग करता नहीं होता। पर यहाँ तो वो समय में उसका अस्तित्व जो टिकाव है शुद्ध, एक का तो खबर है नहीं। तो उसकी दृष्टि क्या रही है पर्याय पर, तो राग ने पुनपा विकल्प का करता ये होता है ये काल है। जब लग अपना पूर्ण अस्तित्व की दृष्टि में आया नहीं, तब लग इतना अस्तित्व में राग का करता पुनपाप का करता अज्ञानी होता है। શું થાય પ્રભુ, માર્ગ એવો ભગવાનનો છે। એક કરવું ડાક્ટર રતનચંદ્ર આપે, જો બે વિના ન થાય એ જયસનાચાર્ય ટીકામાં આવે છે। હળદર ને હળદર कहते हैं हल्दी, हल्दी અને खार में मिले तो लाल रंग होता है, ऐसा पाठ है। लाल लाल समझे, लाल फटकड़ी અને हल्दी दो मिले राग होता है लाल, वो पीड़ो है बोलो कार है। तो एम के भगवान आत्मा ने कर्म में मिलकर विकार होता है। ये तो निमित्त का ज्ञान कराया है भाई, तू एम पकड़ी ले के एने कारण हुआ है। શું થાય जीवसेव कर्म एक काल में व्यापक रूप जीव आप परिणमता है। दो ठिकाने एक काल में क्या, जहां लग उसकी स्वभाव की दृष्टि हुई नहीं सम्यक दर्शन, कहां लग उसकी पर्याय बुद्धि में राग का अस्तित्व पाते हैं। पूर्ण अस्तित्व का भान नहीं तो अस्तित्व इतना पाते हैं। वो कारणे जीव ज पोते राग ने द्वेष नो करता थाय छे है। इसने जीव का किया है, देखो जीव का किया ना, उसकी जीव की पर्याय में जीव के क्या है, क्यों समझ में आया? तो ध्रुव सूत्र का है, समझ में आया? अज्ञान में जीव ध्रुवता की खबर नहीं, तो पर्याय में अज्ञान से अज्ञान व्यापक होकर कर्ता होकर विकारी पर्याय व्याप्त होता है, कर्म उसका होता है। आऊं छे भगवान किस कारण से, यद पुद्गल ज्ञाता न, देखो जे जाने ते भूले यूं बताते हैं। पुद्गल में जानना क्या है, जाने तो भूले, जानने वाला भूलते हैं, जड़ क्या भूले। समझ में आया? ये पुद्गल ज्ञाता न, जिस कारण से पुद्गल द्रव्य चेतना रूप नहीं है।
અને રાગાદિ પરિણામ તો ચેતના રૂપ है को पुण्य पाप काम क्रोधना भाव दयादान चेतना रूप है को एक चेतन कई अपेक्षा से ये चेतना नी पर्याय कर्म चेतना कर्म फल चेतना चेतना की पर्याय है। समझ में आया? ज्ञान चेतना कर्म चेतना कर्म फल चेतना। तो ज्ञान चेतना तो ज्ञानी को होती है, समझ में आया? અને कर्म चेतना कर्म फल चेतना गौण रूपे होती है संकेती को, पर उसका वो करता भोगता नहीं, परमार्थ है, हो स्वभाव की दृष्टि अपेक्षा से परिणमन अपेक्षा करता भोगता है। ये तो कहा ना, नयो नो व्यापक करता पोते अधिष्ठाता पोते स्वामी है। ये पेक्षा पर्यायी नु ज्ञान करावा परिणमन चेतन संकीर्ति को भी है राग, उसका ये करता नहीं इतना भोगता हो कहने में आता है। समझ में आया? पर अनंत नयो नो समुदाय शुद्ध प्रमाण, इस शुद्ध प्रमाण से आत्मा को अनुभव नहीं करते हैं, उसमें प्रमेय सारा द्रव्य शुद्ध प्रमेय हो जाता है, और उसमें प्रमेय में भी शुद्ध प्रमाण में विकारी अविकारी पर्याय भी प्रमेय हो जाती है। समझ में आया? वो बात हो गई। प्रवचन सार 47 વાત શક્તિનું જ્યાં વર્ણન ચાલ્યા 47 શક્તિ, ત્યાં विकार की बात नहीं। शक्ति का वर्णन में तो विकारी पर्याय उसमें है ही नहीं, क्योंकि शक्ति है, स्वभाव है न, उसका स्वभाववान दो ही क्या परिणमन में विकार है ही नहीं। जहाँ शक्ति का वर्णन में विकार और विकार का जानने वाला ऐसा ही नहीं लिया, ત્યાં तो निर्मल पर्याय कर्म सर होती है न, निर्मल गुण कायम रहते हैं, अक्रम कर्म अकर्म शब्द वापराए ત્યાં पहली शुरुआत शक्ति के वर्णन करने पहले। क्रम में भी निर्मल पर्याय और क्रम में निर्मल गुण, क्रम में त्या विकारी पर्याय लिया ही नहीं सूत्राली शक्ति का वर्णन में, क्योंकि शक्ति का वर्णन धर्म दृष्टि की प्रधानता से है और नय का वर्णन ज्ञान की प्रधानता से है। समझ में आया? क्रम अक्रम त्या निर्मल प्रणति का क्रम लेना, आटली बातों हो क्या न क्या। समझ में आया? आए तो अनेक बार हो गई बात। कहे समझ में आया? सर पुस्तक में छप गया सब। ત્યાં तो दूसरी बात कहना है ત્યાં कि જ્યાં राग आदि है प्रणति में, पण छतां वो करता परिणाम भोगता पण मिलेगा वो शुद्ध प्रमाण सारा समुदाय में, पण उसके लक्ष्य पाचा सारा द्रव्य को भी जानते हैं, गुण को जानते हैं, पर्याय को जानते हैं। आई तो इतनी पर्याय को जानने वाला ज्ञानी की बात चलिए। समझ में आया? ऐसे एम कही दे कि हमारे से विकार होता है, हमारा मत है नहीं, कर्म से विकार हुआ है। अरे ज्ञानी को भी विकार होता है, अपना अपराध से होता है, कर्म से नहीं। आया है ना पुरुषा सिद्धि उपाय में, जे भावे तीर्थंगोत्र बंधे, जे भावे आहारक शरीर बंधे, ये भाव को अपराध किया है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। तो ये तो संकिति है, तीर्थंगोत्र बांधे विकल्प तो संकिति हो, मिथ्या दृष्टि होता ही नहीं। तो समझ में आया? यहाँ तो ऐसा कहा अपराध है, जे भाव से तीर्थंगोत्र बनते ही भाव अपराध है, संकीर्ति का अपराध है।
क्यों आग शरीर ने तीर्थंगोत्र कोई मिथ्याથી बांधते नहीं ત્યાં तो ऐसा लिया आर्ग शरीर तीर्थंगोत्र पुरुषार्थ सिद्धि पाई। हाँ क्या है कि अपराध है। एक बाजू कहे कि अपराध का करता ज्ञानी नहीं, एक बाजू कहे कि अपराध ज्ञानी का है। कही अपेक्षा प्रभु कर्तव्य लायक है ऐसा करके करता नहीं, पर परिणाम है उससे अपेक्षा करता है। समझ में आया। आवो माय गंभीर बहुत हो वितराग नो मार्ग। इस कारण से कि पुद्गल ज्ञाता न राजादि परिणाम चेतना रूप है, इसने जीव का किया है, कहा है भाव उससे गाढ़ा पक्का करते हैं। कहेला भाव ने गाढ़ो नक्की पक्का करते हैं। कर्म अकृतम न रागादि अशुद्ध परिणाम कार्य है, तो कार्य क्रिया बिना होता नहीं। जैसे घटपट में रखा कर जो अनादि से आकाश द्रव्य के समान स्वयं सिद्ध ऐसा भी नहीं, विकार उसको किया बिना हुआ ऐसा ही नहीं। किसी के द्वारा किया हुआ क्यों कार्य है। विकार पुण्य पाप दया दान काम को भरने तो कार्य है, तो कार्य किया बिना हो करता बिना होता नहीं। समझ में आया। किसी के द्वारा किया हुआ है कार्य है ना, ऐसा है किस कारण से जो कार्यत्वात् ये कार्य है, विकार कार्य है, तो कार्य किया बिना कार्य होता है नहीं, करने वाला बिना कार्य होता नहीं। समझ में आया। अरे एक एक पद में कितनों કર્યું જોવાનો કઈ અંદર થી કાઢી શકાય પાર ન મળે એટલી અંદર ગંભીરતા ભરી છો। સંતોની વાણી છે ને चारित्रवंत स्वयं प्रतुत संवेदन आनंद का वेदन में पड़ा है, उसका विकल्प आया तो करता नहीं। एक अपेक्षा परिणमन है तो करता ज्ञान की दृष्टि से। यहाँ तो अज्ञानी की बात चलती है। कार्य है ना विकारी, विकार परिणाम एक कार्य है कि अकार्य है। पर्याय है तो कार्य है, चाहे तो निर्मल पर्याय वो भी कार्य है, मलिन पर्याय भी कार्य है। समझ में आया। तो विकारी पर्याय कार्य है तो किया बिना कार्य होता नहीं। हाँ जो दृष्टांत तो जो कैसा है किस कारण से कहता कारण घट के समान उपस्थित है। देखो जैसे घट कार्य है, माटी कार्य नहीं, पर घट तो कार्य है, एम विकार कार्य है। घट कार्य है तो करता बिना घट होता नहीं, माटी करता है पर्याय અને ઘટ કાર્ય है, कुम्हार करता है ऐसा नहीं। ये तो आया 372 का था, 372 समय सा कि हम तो कुम्हारे करा के ऐसे दिखते नहीं। अमृतचंद्र आचार्य को घड़ा तो माटी से हुआ है, समझ देखते हैं। समझ में आया। 372 का था टीका है। हम तो देखते नहीं कि घड़ा माटी से कुम्हारे किया है। यहाँ समझता दूसरा है कि नहीं। गुजराती से 372 से 55
देखो कुंभार धर्म घड़ा का उत्पादक है ज नहीं। माटी कुंभार का स्वभाव ने नहीं स्पर्शी थकी, अपना स्वभाव से कुंभार उपजते हैं। देखो माटी पोताना स्वभावने नहीं ओळंगती होने लीने અહીં પણ શું કહેજો માટીના સ્વભાવથી ઉપજે છે। માટી કુંભારના સ્વભાવથી ઉપજતી નથી, પરંતુ માટીના ઉપજે છે। માટી પોતાના સ્વભાવે દ્રવ્યના સ્વભાવ પરિણામનો ઉત્પાદવામાં આવે છે। આમ હોવાથી માટી પોતાના સ્વભાવને નહીં ઓળંગતી હોવાને લીધે કુંભાર ઘડાનો ઉત્પાદક છે જ નહીં। માટીની પર્યાય માટીની ધ્રુપનો તો નામ ભેગું લઈને લીધો। માટી પોતે કરતા છે ઘડાની, કુંભાર કરતા हम तो देखते नहीं। है अंदर है वो स्वपर्याय उत्पद माना में किन निमित्त भूत दृष्टि अंतर स्वभाव उत्पदंती। तो याद आवे तो यही कहा देखो, कारण के घट के समान उपस्थित घट कार्य है, तो कार्य करता बिना होता तो ये माटी करता है न घड़ा का है, कुंभार करता है न घड़ा का है, ऐसा है नहीं। समझ में आया? क्यों कि घट के समान उपस्थित बिना कार्य सिद्ध करना है ना। उपजे न व्यय, उपजे न व्यय, उपजे न व्यय ये कार्य है, ध्रुव भिन्न है। उपजे न भिन्न से कार्य, तो कार्य करता बिना हो या होते नहीं। इसलिए प्रतीति ऐसी जो कर्तृत्व रूप है, इसलिए प्रतीति ऐसी कि विकार कार्य रूप है। समझ में आया? आ तो न्याय नो विषय है भाई, जरिए सूक्ष्म तो पड़े वो શું करे, लॉजिक से न्याय से बात सिद्ध किया है, पर उसने समझना पड़ेगा कि नहीं। तथा जीव ने प्रकृति उद्योग करती न रागादि अशुद्ध चेतन वर्णमन चेतन द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, ऐसे दो द्रव्यों की कर्तुति नहीं लो। ठीक जैसा नाचाने टीका मैं एम कहूं, कर्म ने आत्मा बे थईने कार्य छे। ત્યાં તો પ્રમાણનું જ્ઞાન કરાયું, નિમિત્ત બાકી કઈ નથી હોતા नहीं। मैं भी भाई सिद्ध किया था, हमारे तो चर्चा तेरी हुई थी 21 वर्ष पहले वर्ण जी के साथ। निमित्त बिल्कुल करते नहीं कुछ कहीं, तो 3 वक्त नहीं मानता नहीं, एकांत हो जाता है। कोई वक्त निमित्त भी होता है, करते हैं। अभी वंशित भाई किलाचंद सिद्ध किया है, निमित्त वनगढ़ वाला नहीं मानते ऐसा नहीं, पर निमित्त पर में कोई करते हैं ऐसा नहीं। कर्मबद्ध ने निमित्त में हमारा तेजी थी विरुद्ध तो वर्ण जी शैली थी, बताइए बैठा था तेजी तो ये वक्त आ बात होती नहीं नहीं, इसलिए પછી વિચાર કરતા એને બેસી ગઈ કે ભાઈ ક્રમબદ્ધ તો લાગે છે। દરેક દ્રવ્યની વ્યવસ્થા સમય જે સમય જ્યાં હોગી ત્યાં હોગી, કર્મ સાર હાર હાર એવા કર્મબદ્ધ નું આવ્યું। કોને પૂછ્યું હતું? ચેતનજી કર્મબદ્ધ નું કોને કીધું? નહીં રાતે હા ના ભાઈ નવલચંદ ભાઈ કર્મબદ્ધ નું આવ્યું નહોતું, તમે કહેતા ને પણ આવી ગયો થોડું પહેલા કઈ કઈ આવી ગયા હતા, રાતે કઈ હતું। મોતીનો હાર છે દાખલો 99 ગાથા, પ્રવર્તન સાર 99 ગાથા। મોતીનો હાર જ્યાં 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 મોતી ત્યાં ત્યાં મોતી है, એમ આત્મદ્રવ્યમાં જ્યાં જ્યાં પર્યાય है ત્યાં ત્યાં તે કાળેથી પર્યાય है। કર્મબદ્ધ समझ में आया?
सही द्रव्यनी क्रमबद्ध पर्याय है। पाणी क्रमबद्ध पर्याय का तात्पर्य क्या? वितरागता तात्पर्य है भगवान अंतरिक शास्त्र। वितरागता कब होती है इस क्रमबद्ध की पर्याय में? ये द्रव्य पर दृष्टि पड़ते हैं, सच स्वभाव का प्रतीत हुआ, अनुभव हुआ, तब क्रमबद्ध का निर्णय उसको सच्चा हुआ तो कर्ता बुद्धि नाश होगी। समझ में आया? क्रमबद्ध जिसमें होने वाली होगी दरेक द्रव्य में, ત્યાં कर्ता बुद्धि उठ गई कि मैं करूं तो होगा, करूं तो होगा, ऐसा बुद्धि उठ गई, ज्ञाता बुद्धि हो गई। जानन देखन में हूं ऐसी बुद्धि हुई तो उसको क्रमबद्ध का ज्ञान सच्चा है, क्योंकि उसको कर्ता बुद्धि नाश हुई। ऐसा कर्मत कह कर करके मैं करूं तो कर्मत का सच्चा निर्णय है ही क्या? ये आई कहते हैं, देखो बेद्रव्य का करता नहीं राग का। उद्गल द्रव्य से दो द्रव्य की कर्तुति नहीं है। भावार्थ इस प्रकार है, कोई ऐसा मानेगा जीव ने कर्म के मिलने पर रागादि अशुद्ध चेतन परिणमन होता है, इसने दोनों द्रव्य करता है, दो क्रियावादी हो गई तो आवश्यक दो क्रियावादी है। एक द्रव्य अपनी पण क्रिया करे और पर नहीं पण करे, मिथ्या दृष्टि है। तो समाधान इस प्रकार है कि दोनों द्रव्य करता नहीं है। कारण कि रागादि अशुद्ध परिणामों का बाह्य कारण निमित्त मात्र पुद्गल कर्म का उदय है। निमित्त एम नहीं क्यों, निमित्त मात्र एक है बस। शास्त्र में से आवे ज्ञानावरणी कर्म से ज्ञान रुका लो, ज्ञानावरणी नाम पड़ा है। कर्म कैसा है? ज्ञानावरणी, ज्ञान को आवरण। ये तो निमित्त का कथन है। एक द्रव्य को दूसरा द्रव्य छूते नहीं ना, आवरण करे कैसे? समझ में आया? चार खाती कर्म लो ये आते हैं नहीं, खाती कर्म आते हैं नाम, तो कर्म घात करते हैं ना। पर द्रव्य पर को घात करते हैं कि नहीं? तो घाती कर्म आते हैं ना। ये तो भाव घाती अपने से परिणमन भाव घाती करते हैं। 16वीं कथम है प्रवचन सा स्वयंभू, स्वयंभू की 16वीं व्याख्या गाथम है कि द्रव्य ने भाव दो घाती कर्म है। पाठ है ना बे, छे ने प्रवचन सा 16वीं गाथम। भाव घाती अपनी प्रणति अपने से घात करते हैं ત્યારે घाती कर्म को निमित्त कहने में आता है। अरे શું થાય ભાઈ, આટલું હવે આટલું બધું યાદ છે ત્યારે કેટલા પડખા આમાં પાડવા ભાઈ, એને અભ્યાસ તો કરવો પડે ને। સચ સચ છે સચના શોધકને સચનું શું સ્વરૂપ क्या है तो उसका इन्हें निर्णय तो करना पड़े न। एकांत मान ले, कहीं से कहीं मान ले, गोटा उठे। बाह्य कारण निमित्त मात्र पुरुष का उदय, अंतरंग कारण व्यापक रूप जीव द्रव्य विभाव रूप परिणमता है। देखो अंतरंग कारण तो जीव पोते है, उन्हें तो निमित्त मात्र बीजी चीज है, कोई परमाते नहीं उसको। मोटो वांधो कर्म नो मोटो वांधो है। कर्म ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, खाती कर्म है, ऐसा पाठ नहीं पाठने कहते। नाम कर्म प्रकृति को नहीं कहते, पराघात शू कहवाय है।
महाघात पराघात नामकरण प्रकृति આવે સમજે પરઘાત એને બીજું ભૂલી જઈશું હે ઉપઘાત બે પ્રકૃતિ છે 193 प्रकृति है ना नामकर्मणी उपघात प्रकृति है परघात प्रकृति है उपघात अपने से होता है परघात पर से घात होता है वे प्रकृति उपघात परघात ये तो निमित्त प्रकृति है ऐसे घात तो अपने से पर्याय का होता है तो प्रकृति को निमित्त कहने में आता शू थाय एवो मारे छे अरे हाँ हाँ भाव ब्रह्म चलતું નથી અને અનંત કાળથી એને ચલાવવાનો ઉપાય તો આ છે અંદર સ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન એની પરિણતિનો કરતા સ્વતંત્ર હું વિકારપણે પણ હું અવિકારપણે પણ હું એ વખતની વાત છે એકલા વિકારપણે છે એ તો મિથ્યા દૃષ્ટિ हाँ 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 समझ में आया अंतरंग व्याप्त जीव द्रव्य હવે અહીંયા વિભાવરૂપ બનતા है तो प्रश्न हुआ है कितना क्यों तो विभाविक शक्ति है तो विभावरूप बनता है कि नहीं विभाविक शक्ति विभाव रूपे प्रणमय माटे विभाव कहा ऐसा कहा नहीं विभाव शक्ति तो 4 द्रव्य है नहीं ये अपेक्षा विशेष भाव रूप विभाव रूप शक्ति ऐसा कहा है पर विभाव शक्ति है तो विभाव रूप प्रणमय ऐसा है नहीं समझ में आया क्योंकि विभाव शक्ति तो सिद्ध में भी है शक्ति क्या जाए तो गुण है जैसा ज्ञान गुण है ऐसा विभाव गुण है गुण तो 4 द्रव्य नहीं ना विशेष भाव માટે વિભાવ ये आई कहते ये विभाव रूप जीव द्रव्य विभाव रूप प्रणमता है पर्याय में ये विभाव शक्ति के कारण नहीं पर्याय मां विभाव रूप प्रणमने की योग्यता से अपने से विभाव रूप प्रणमता है समझ में आया इसलिए जीव का कर्तापन घटित होता है पूर्वल कर्म का कर्तापना घटित नहीं होता विकार का कर्तापना का घटित जीव का ही होता है कर्म से वो विकार होता है बिल्कुल झूठ बात है समझ में आया बड़ी चर्चा हुई थी 71 साल 71 दीक्षित था दूसरा वर्ष लाठी चौमासा था बड़ी चर्चा कि भाई विकार होता है ये कर्म से कर्म है तो विकार होता है ना प्रश्न पूछो तो मोटो प्रश्न था 71 बहुत वर्ष हो गया 63 वर्ष पहला की बात है तो कहा कि नहीं बिल्कुल झूठे की संशय पाठे भगवती सूत्र श्वेता ये बात से चलती होते 16,000 श्लोक है 1.25 लाख टीका है संस्कृत टीका सब देखिए सब देखा था तो वो बात से थे पहले शुरुआत ठीक होते तो उसमें आया था संशय अपने से होता है कर्म से नहीं तो ये चर्चा बारमुखी में जो विकार होता है मिथ्याद का राग का है अपने से होता है पर से नहीं कर्म से नहीं भैया तो बता में चलते हैं थाने कोई संबंधी कर्म ले लाइन विकार कर्म ले लाइन विकार कर्म विकार बस सब झूठे की विकार अपनी पर्याय में टीकाले अपनी योग्यता से अपना कार्य से करते हैं अपना उल्टा पुरुषार्थ से विकार करते हैं उल्टा पुरुषार्थ से नाश करते हैं दूसरी बात निमित्त मात्र गमे ते हो हाँ विरोध किया था थोड़े एक शेठ था दामोदर शेठ था नामनगर ग्रस्त विरोध किया था थोड़ा गमे ते कहो कि यहाँ तो कहीं
हमारी बात तो जी है फरती नहीं है। समझ में आया? शेष था ये वक्त तो 10 लाख रुपया भोग क्या होता था ना, तो करोड़ों की चीज बताई घना पीड़ा से टीडी तो 10 लाख 8 रुपये टेट 40,000 पैदाश थी 40,000 ये वक्त क्या એટલા બધા ગ્રસ્ત હતા દામો તો શેઠ है दाम में देते हैं बिल्कुल नहीं पर्याय विकार होता है ये भाई तो रतनचंद जी कैसे हैं वचन साहब नवगाथा में लिखा है ना बिल्कुल लिखा नहीं रतनचंद जी कैसे विकार पर्याय में शुभ होता है तो सारा द्रव्य शुद्ध हो जाता है बिल्कुल झूठ बात है द्रव्य तो जय ऐसा रहता है कभी सदा ही नहीं पर्याय में शुद्ध होता है वो कहते हैं रतनचंद जी पर्याय में शुद्ध होता है द्रव्य शुद्ध हो जाता है तो शुद्ध हो जाता है तो शुद्ध तो पछा आई कहां से द्रव्य शुद्ध होता ही नहीं 3 काल में नहीं होता ये शुद्ध कहने में आता है पर्याय की अशुद्धता से यह है 11वीं का समय 12वीं का समय બારમી કથા છે એમ કે અશુદ્ધપણે પરણમે છે દ્રવ્ય તે અશુદ્ધ દ્રવ્યાથી નથી તે જાણવા લાયક છે વ્યવહારની જાણેલું પ્રયોજનવાને તદાત્મ્ય પ્રયોજનવાને શું છે हाँ ये कहूं कि यहाँ भूतगल कर्म करता अपना घटित नहीं होता क्यों अज्ञाया प्रकृति स्वकार्यत्व मोहवान अनुप्रसंगात अचेतन द्रव्य जो करता हो तो अचेतन द्रव्य ने भोक्तापना का प्रसंग आता है करता हो ये भोगता होता है तो जड़ ने तो भोगता है नहीं सुख दुख का भोगता जड़ है नहीं सुख दुख का हो हम तो कर्म कर्ता न भोगता दो ही है कर्म में भी कर्ता भोक्तापन है जड़ में भी तत्व राजवार्थिक में है तत्व राजवार्थिक में नहीं क्यों अपन બધું नहीं तत्व राजवार्थिक पर पृथ्वी परमाणु भोगता है व्यय भोगाई से न व्यय भोगता है बात करता है हाँ तत्व राजवार्थिक में ये तो सब देखे थे संप्रदाय में देखे थे ना उसमें भी ये देखे थे सब दिगम शास्त्र दर्शन दिया था क्या मैं पूछे कोई ठिकाने पूछे यहाँ कहते हैं कि द्रव्य जिस भाव का कर्ता होता है वह द्रव्य का भोक्ता भी होता है जो कर्म करता हो तो कर्म को भोगना पड़ेगा तो ऐसा करता है नहीं ऐसा होने पर रागादि अशुद्ध चेतन परिणाम जो जीव कर्म दोनों में मिलकर किया जो है तो दोनों भोक्ता होने वहां दोनों का भोक्ता तो नहीं है ऐसा है नहीं कारण कि जीव द्रव्य चेतन है इस कारण सुख दुख का भोक्ता होए अज्ञान पने की बात है ना ऐसा घटित होता है पुद्गल द्रव्य चेतन दोनों से सुख दुख का भोक्ता घटित नहीं होता इसलिए राग आदि शुद्ध चैतन्य परिणमन का अकेला संसारी जीव करता है चोखा शब्द है अकेला जीव अज्ञान पणे विकार का करता होता है समझे न भोगता भी है इसी अर्थ को विशेष कहेगा